स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। हमारी तरफ से ये रिश्ता अब टूट चुका है। ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। आप बेवजह बात को बढ़ा रही हैं। हम बिना वजह कुछ नहीं करते नैतिक जी। हमें पता है हमारे परिवार के लिए क्या सही है और क्या गलत है। समाज में इज्जत है हमारी भी है, लेकिन हम उसे रिश्ते के आड़े नहीं आने देते। खैर, इस वक्त खानदान की इज्जत से ज्यादा मुझे मेरी बेटी का सम्मान ज्यादा प्यारा है। अगर आप उसका रिश्ता ठुकरा रही हैं, तो हम भी भीख मांगने नहीं आएंगे। मैं अपनी बेटी को इज्जत से विदा करना चाहता हूं, एक ऐसे घर में जहां उसे हमारे यहां से ज्यादा मान सम्मान और प्यार मिले। अगर नहीं तो नहीं। राइट पापा, आप लोग क्या शादी कैंसिल करेंगे? हम ये शादी कैंसिल करते हैं। आप शायद हमेशा इस शादी के खिलाफ थी। अपने पोते की खुशी के लिए आप मान गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर आप यही चाहती थी और आखिर आपको मौका मिल गया। अगर आपको यही लगता है तो यही सही, फिर तो हम सबको खुश होना चाहिए। जो हुआ ठीक ही हुआ। मुझे नहीं पता कार्तिक क्या चाहता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आपकी और अपनी फैमिलीज की इच्छा और फैसले मैं जान चुकी हूँ, पर फिर भी एक बात कहना चाहती हूँ। हमारी शादी हो या ना हो, आपके पोते को मुझसे ज्यादा प्यार करने वाली लड़की कभी नहीं मिलेगी। और ना ही उसने कभी किसी से इतना प्यार किया है और करेगा। हमारा प्यार शादी के जिक्र से पहले भी गहरा था और खत्म होने के बाद भी गहरा ही रहेगा। बोल आए हम तो साफ साफ, और वो लोग भी जैसे तैयार बैठे थे। किसी ने खास कुछ कहा भी नहीं। आंटी आपने ये ठीक नहीं प्रियंका, हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। पर आंटी आपने हम जानते हैं जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन क्या करते, यही सही था और यही होना चाहिए था।
देखा, किट्टू को भी कोई एतराज नहीं। अगर होता तो कुछ कहता ना हमसे। ये क्या हो गया? नक्श, हमने कोई गलती तो नहीं की ना? बिल्कुल नहीं पापा। कार्तिक और नायरा की लव मैरिज थी और जहां भरोसा नहीं है वहां तो लव बिल्कुल नहीं है। मुझे तो इस बात का गुस्सा आ रहा है कि कार्तिक ने इस बात पर कैसे रिएक्ट किया। उसे तो नायरा की साइड देनी चाहिए थी ना पापा, लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकता है? नहीं भाई, आप उसे कुछ मत कहना। भाई, उसने तो हमेशा मेरी बात मानी है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसे जो भी मंजूर होगा मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं होगी। वो सुबह ही चला गया कहीं आज तो। पक्का वहीं गया होगा माँ जी, नायरा से मिलने। हो सकता है, कल से देख रहे हैं मुझे। बहुत गहरा असर पड़ा है उस पर इस बात का। एक पल सोया नहीं है रात को, हम देख रहे थे। कभी यहाँ कभी वहाँ चहलकदमी कर रहा था। फिर तो पक्का नायरा से बात साफ करने गया होगा। पर जरूरत क्या थी? हम तो बात कर रहे थे ना। कहीं अपने प्यार के चक्कर में कमजोर न पड़ जाए। हे भगवान, काश वो जो फैसला ले बिल्कुल ठीक ले। कल रात जो हुआ मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो सारी चीजें मुझे तुमसे नहीं किसी और से पता चली। आई नो तुम्हें ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा नायर, लेकिन उस एक पल में मेरे दिमाग में इतने ख्याल दौड़ गए। लेकिन उनमें से एक भी ख्याल ये नहीं था कि तुम सही हो या गलत, क्योंकि मैं जानता हूं अपनी नायरा को। मैं जानता हूं कि तुम कभी गलत नहीं हो सकती, हमेशा सही हो। ना इस रिश्ते को लेकर कोई सवाल था नायरा, बस चिंता थी कि अब क्या होगा। क्योंकि मैं जानता हूं अपने परिवार को और उनका क्या रिएक्शन होता ये भी मुझे अच्छे से पता है, इसलिए परेशान हो गया था। ऑलरेडी शादी को लेकर इतने ड्रामा हो चुके, इतना ड्रामा देख चुका हूं मैं, एक और ड्रामा बर्दाश्त नहीं कर पाता। फिर भी चाहकर भी नहीं रोक सका। कुछ चीजों का कोई इलाज नहीं हो सकता। मेरी फैमिली भी कुछ उन्हीं चीजों में से है। आप जितना कोशिश कर लीजिए उन्हें एक्सप्लेन करने का, उन्हें समझाने का, लेकिन वो उतना ही समझेंगे जितना वो समझना चाहते, और कुछ नहीं समझ सकते। अब आपको समझ में आया कि आपने जब मुझसे मेरी फैमिली के बारे में पूछा था तब मैंने मना क्यों कर दिया? ये मुझे पता था ऐसा कुछ होगा। काश कि मैं उस वक्त अपनी जिद पर अड़ा रहता सर, तो ये सब कुछ नहीं होता। ये शादी हंसी खुशी सिंपल तरीके से हो जाती। आई एम सॉरी नायर कि तुम्हें बार बार उनकी वजह से हर्ट होना पड़ता है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन वो लोग वो कभी इन रिश्तों को नहीं समझेंगे, वो इस शादी को ही नहीं समझेंगे। उनके लिए ये शादी सिर्फ प्रेस्टीज का एक सवाल है, प्यार कुछ नहीं है उनके लिए। वो कभी नहीं समझेंगे कि ये कार्तिक नायरा को या नायरा कार्तिक को कभी हर्ट नहीं कर सकते, जानबूझकर तो बिल्कुल नहीं। मैं उनका खून हूं नायर, इसलिए वो मुझ पर कभी उंगली नहीं उठाएंगे। लेकिन तुम्हें वो छोटी सी छोटी गलती के लिए भी कभी माफ नहीं करेंगे, और ये तो उनके लिए बहुत बड़ा अपराध हो गया। लेकिन अब मुझे पता है इससे कैसे निपटना है। I know how to end this. मैं आज अभी नायरा के साथ कोर्ट मैरिज करना चाहता हूं।
था कि ये सब ड्रामे बस खत्म हो जाए। मुझे पता है कि आप सबके लिए शादी की रस्में, ये बड़ों का आशीर्वाद, ये सब कितने मायने रखता है, लेकिन वो तो हम शादी के बाद भी कर सकते हैं। तुम जानती हो नायरा, मैं कभी तुम पर किसी तरीके की जबरदस्ती नहीं करूंगा, और अगर तुम्हें लगे कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूं तो आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ हमारे रिश्ते के लिए कर रहा हूं। मैं यहां से सीधा कोर्ट जा रहा हूं नायरा, और वहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम अपनी फैमिली से डिस्कस कर लो, डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। रही बात मेरी, तो मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूं। कार्तिक, रिश्ते रिश्ते होते हैं, कोई बिजनेस डील नहीं जो कैंसिल हो जाए। देखो बेटा कार्तिक, शादी ब्याह का रिश्ता जीवन भर का सौदा होता है। इसमें फायदा नुकसान सिर्फ माली नहीं होता बेटा, और इसकी कीमत हमें अपने जज्बात से, अपनी खुशियों से चुकानी पड़ती है। जो भी कदम उठाओगे सोच समझ कर उठाना। कोर्ट में ब्याह तो कर लेवेगा छोरे, लेकिन वहां लोगों के मन में मारी छोरी के खिलाफ इतनी सारी बातें हैं, वो ना निकली तो जिंदगी भर रह जाएंगे सब वही मुंह फुला के। मैंने फैसला कर लिया है नायरा, और अब वो नहीं बदलने वाला। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, आना ना आना वो तुम्हारी मर्जी। मैं कार्तिक की फैमिली से बात करता हूँ। नहीं पापा, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। आपसे कुछ बात करनी है। क्यों? मुझे पता है इस बात में मेरा दखल देना आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी कहना चाहती हूँ, हमारे बच्चों को हमारे सपोर्ट की जरूरत है। ऐसी किसी जिद या क्या मतलब होता है सपोर्ट करने का? आंख बंद करके अच्छे भले बुरे किसी भी चीज में बरसात दो, ऐसा? भले उस चीज के लिए पछताना पड़े? या सपोर्ट करने का मतलब ये है कि बच्चों को गलत रास्ते में जाने से रोकना और उन्हें उनकी खुशियों की तरफ कदम उठवाना। देखा तुमने क्या हाल है कार्तिक का? कितना हर्ट है, कितनी तकलीफ हुई है उसे। और हर वो चीज जो मेरे बेटे को तकलीफ देगी उसे तो मैं जड़ से उखाड़ के खत्म कर दूंगा। इस दुनिया में कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता है मनीष जी। हर रिश्ते में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो खलती है। आपके और कार्तिक के रिश्ते में भी तो है ना। कार्तिक हर बार ये रिश्ता तोड़ना चाहता है, लेकिन आप उसे जोड़े रखना चाहते हैं ना। हर बार वो आपसे बदतमीजी से बात करता है, गुस्सा करता है आपके ऊपर, आपकी बात नहीं सुनता है, यहाँ तक कि वो आपको पापा तक नहीं कहता है। क्यों उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं? क्योंकि खून है मेरा बेटा जान है मेरी। नायरा और कार्तिक की भी जान एक दूसरे में बसती है मनीष जी। तुम मेरे और मेरे बेटे के रिश्ते को इन दोनों के रिश्ते से कंपेयर कर रही हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कहूंगी,
बच्चों को रिश्ते बनाना सिखाना चाहिए, उन्हें बचा के रखना सिखाना चाहिए, ना कि उन्हें तोड़ना। मनीष जी, अगर ऐसी छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूटने लग गए तो इस दुनिया में कोई भी रिश्ता बचेगा ही नहीं। आप एक बार फोन करके देखें ना, 5 मिनट में आए तो आए, नहीं तो आज आपका काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, मुझे 5 मिनट दीजिए बस। तुमने बुलाया था, ये कैसे नहीं आती? नैतिक सर, नक्श और कोई नहीं है। नहीं माने? नहीं, पर वो लोग मेरे हर फैसले में मेरे साथ हैं। पता नहीं कहाँ गया कार्तिक। सुबह से शाम हो गई है, ना फोन उठा रहा है ना कॉल का जवाब दे रहा है। आइए प्लीज। सर, ये उदयपुर वीकली मैगजीन के रिपोर्टर हैं। मैंने वहाँ अपने अखिलेश, तुमने किसी को अपॉइंटमेंट दिया? सर, कार्तिक सर ने बुलाया था, उन्होंने कहा कोई बड़ी अनाउंसमेंट करनी है। किस बारे में? सर, वो तो वही बताएंगे। फिलहाल वो घर पर नहीं है, आप जाइए, कल आइएगा अपॉइंटमेंट लेकर। रुक जाइए। किट्टू, ये क्या अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं? क्या बात है बेटा? आपको बताता हूँ दादी, पहले इनके सवालों का जवाब दे दो। आप अपना इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं। कहा था ये? और ये अनाउंसमेंट क्या है? समझ में नहीं आ रहा। हमने सुना है सर कि अभी रिसेंट पास्ट में आपके ऊपर एक हिट एंड रन का केस बना था और उसके लिए आप कुछ दिन जेल में भी रहे थे। सही सुना है आपने। हमने ये भी सुना है सर कि वो जो इस केस की विक्टिम थी, उन्हीं की बेटी के साथ आपकी शादी तय हुई है। तो ये कोई सौदा है या? कैसा सवाल है? हाँ? हर रिश्ता एक सौदा ही तो होता है। एक हाथ दे, एक हाथ ले। और मेरी फैमिली तो शहर की जानी मानी फैमिलीज में से एक है, बहुत इज्जतदार है। हमारे लिए इज्जत और नाम सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसके आगे तो हम कुछ देखते ही नहीं है। हाँ, मेरे जेल जाने से इस पर थोड़ा नुकसान तो हुआ था, नो डाउट। क्या बकवास लगा रखी है आपने? जो मुंह में आए कहे जा रहे हैं। गेट फैक्ट्स राइट। कार्तिक को बिना केस के बरी कर दिया गया था क्योंकि असली गुनहगार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। लेकिन सर, हमने तो ये भी सुना है कि जब ये सब हुआ तब आपके और इनके टर्म्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना है he was living separately, बल्कि ये काफी सालों तक घर से बाहर रहे। हॉस्टल में था। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। हर फैमिली में थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं, बट दे टू पर्सनल। उन्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिबेट नहीं किया जाता। और आज अचानक आपको ये सब कहां से याद आ गया? इतने महीने बाद? क्या आपको किसी ने कुछ कहा है? यानी हमारे परिवार के किसी दुश्मन ने बदला लेने के लिए? जी नहीं मैम, किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो फिर हमें भी कुछ नहीं कहना है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। लेकिन मैम, मुझे मेरे सवालों का जवाब तो ले लेने दीजिए। अच्छा चलिए छोड़िए, आप एक बात बताइए कि आपका पोता इतने अरसे तक बाहर रहा, आपको कुछ अंदाजा है कि उस दौरान उसने क्या क्या किया होगा? क्या किया होगा का क्या मतलब है? What do you mean? कोई आदमी अगर घर से बाहर रहता है तो वो कैरेक्टरलेस हो जाता है, वो गलत हो जाता है, वो कुछ भी करेगा तो वो गलत है। सभी तो हो सकता है कि घर से बाहर रहकर इंसान को घर की कदर करना आ जाता हो।
उसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हो, वो और मैच्योर हो जाता हो। नहीं, नॉट पॉसिबल। हमें अपने पोते पर और अपने परवरिश पर पूरा भरोसा है। लेकिन मैम, हमें आपके और किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना। प्लीज यू कैन लीव नाउ। किट्टू बेटा, अगर तुम्हें किसी को बुलाना था तो हमसे कहते, हम किसी अच्छे रिपोर्टर को बुलाते जो तुम्हारी तारीफ में अच्छा अच्छा लिखता और जो तुम कहना चाहते थे उसे भी अच्छी तरह से पेश करता। मुझे जो भी कहना था दादी वो तो बहुत अच्छे से सबके सामने आ ही गया। आपने, मिस्टर गोयंका ने, सबने जो कुछ भी कहा वो सारी चीजें मैं सुनना चाहता था। जब कोई अपने फैमिली से दूर हो जाता है ना दादी, तो ये जरूरी नहीं है कि वो गलत हो जाता है, कैरेक्टरलेस हो जाता है, या वो जो कुछ भी करता है सब गलत होता है। जबकि उसका उल्टा भी तो हो सकता है ना दादी। वो और रिस्पॉन्सिबल हो सकता है और मैच्योर हो सकता है, दुनिया की, रिश्तों की, अपनी फैमिली की कदर आ सकती है ना उसे। अगर ये सारी बातें मुझ पर लागू होती है तो ये सारी बातें नायरा पर भी लागू हो सकती है।